वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा क्लियरली ये मेंशन किया था, कल के मार्केट के बंद होने से पहले ये मेंशन किया था कि कल हमें लगता है कि कल की निफ्टी 17,600 छुएगा। कल के वीडियो में क्लियरली बताया है, स्टॉक्स बताया आपको, सारे बहुत शानदार चले। आई होप आप सब लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब एक बार के लिए आ जाते हैं कि किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है और क्या न्यूज़ है मार्केट में। देखिए, ग्लोबल में अभी तक फिर से ऐसा कोई मेजर ऐसा फॉल या ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो। डाउ जो है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना था, उसके लोअर एंड पे डेली कंसोलिडेशन दिखा रहा है। आप देखेंगे तो एक दिन डाउन अप और आज फिर डाउन। तो डाउन में कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव निकल के नहीं आया है वहां से, तो मोर और लेस न्यूट्रल ही है। ओके, अब हमारे मार्केट पे आ जाते हैं। निफ्टी, देखिए, ये आजकल हो रहा है मार्केट में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि किसी भी एक दिन अगर मार्केट निकल रहा है विदाउट एनी रीजन अपनी रेंज से बाहर, जैसे देखिए 17,500 की रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, हम बहुत दिनों से कह रहे थे जैसे ही 17,500 क्रॉस करेगा उसके बाद ही फ्रेश बाइंग करेंगे, की भी हमारे मेंबर्स ने भी की, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओके, अब देखिए क्या कल कुछ ऐसा बड़ा रीजन था? नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट 17,500 क्रॉस किया विदाउट एनी रीजन, जब ग्लोबल मार्केट में मेल्टडाउन था, तब आप ये चीज समझिए कि ये मार्केट किसी न्यूज से पहले ही उसके मुंह को फैक्टरिंग करने की कोशिश करता है। आज क्या हुआ? बैड बैंक की न्यूज है, और बैड बैंक की न्यूज आने के बाद में बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस दिया आज, और जो हुआ वो आप सबके सामने है। दिन में जब 37,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया था, सुबह सुबह टेलीग्राफ पे क्लियरली ये मैसेज डाला था कि 37,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, शॉर्टर्स के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। जिन लोगों ने समझा होगा, जो शॉर्ट है पोजीशन अनवाइंड की होगी, जो लॉन्ग किए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए निफ्टी में क्या कुछ नेगेटिव है? अभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब ठीक चल रहा है। बस एक ही कंसर्न है मार्केट का कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर थोड़ा करेक्शन देके बढ़ता तो ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ से भी अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन होना चाहिए। और ये कंसोलिडेशन बेस्ट मार्केट के लिए होगा कि अब ये मंथली एक्सपायरी तक खींचे ये कंसोलिडेशन। ओके, ना उससे पहले कोई बड़ा मूव आए ना फॉल आए। सो आज का जो मूव था वो था बैड बैंक की वजह से। कल टेलीकॉम सेक्टर पे अनाउंसमेंट आए। अब आइडिया की वजह से आप देखेंगे तो बहुत से फाइनेंशियल सेक्टर में इश्यूज हो रहे थे, पेन हो रहा था बहुत से बैंक्स में, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आज तीनों बहुत शानदार चले, सब कुछ अच्छा रहा। सो अब आगे का क्या है? ओके, सो डाउ से 133 पॉइंट माइनस है, वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमारा मार्केट मोर और लेस पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव निकल के नहीं आया है अभी तक। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए बैंक निफ्टी पे। देखिए इसने आज जो ब्रेकआउट दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। ये देखिए आप, पुराने जो लेवल्स थे क्लोजिंग बेसिस पे भी तोड़े हैं, हर तरीके से बहुत शानदार वाला ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया है। और कितने टाइम बाद दिया है आप ये देखिए, 16 फेब को ये लेवल लगा था, आज आप देखिए कितना टाइम उसके बाद हो चुका है। ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बाद में बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है, जबकि निफ्टी डेली ऊपर चल रहा था। क्यों हुआ? दो बड़े अनाउंसमेंट, आइडिया, तो स्ट्रेस कम हुआ फाइनेंशियल सेक्टर पे, और दूसरा बैड बैंक, दोनों साथ साथ आ गई न्यूज, और बैंक निफ्टी ने शानदार वाला ब्रेकआउट दिया। अब आज जो बैड बैंक का स्ट्रक्चर आया है, फ्रेमवर्क आया है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत कमाल वाली चीज आ गई हो। ओके, स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं है देखिए पीएसयू बैंक्स के लिए, जितना मुझे समझ में आया।
बहुत ज़्यादा गेन नहीं है। एक थोड़ा-सा बस ये है कि जो उनका स्ट्रेस था, जो उनके बुक्स का स्ट्रेस था, पूरा एनपीएस था, वो आप ये कह सकते हैं बुक क्लीन हो जाएगी। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा पैसे वाइज़ गेन होगा, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली गेन बहुत ज़्यादा होगा, जो उनके रिजल्ट में शो होगा। बस एक बुक क्लीन अप की एक्सरसाइज है और कोई बहुत ज़्यादा गेन इसमें मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ओके, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है, क्योंकि बुक क्लीन हो रही है तो रीरेटिंग भी होती है स्टॉक्स की। सो मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है। लेकिन और आई थिंक ये मार्केट को पता भी होगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सरकार पैसे बांट देगी बेड बैंक के नाम पे, वैसा सरकार ने किया भी नहीं है, गवर्नमेंट ने। सो मॉरलेस ठीक है, पॉजिटिव ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत शानदार वाली मूव आ जानी चाहिए। लेकिन देखिए मार्केट है और ये बुल रन चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो जैसा हमने कहा हर बार, आप कुछ भी कीजिए, शॉर्टिंग मत कीजिए इस मार्केट में। ओके, सो प्लस ही होके चलना है। बेस्ट पिक हमारा एसबीआई है। और आई थिंक कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में एसबीआई दिया भी था, उसके बाद भी देखिए ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट के पास में एसबीआई 500 सवा 500 भी क्रॉस कर दे तो। ओके, सो ये हुआ इंडेक्स का व्यू। डेटा कैसा निकल के आया, देखिए डेटा में एक्सपायरी का दिन है तो ऑप्शन का डेटा काम का नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर्स का डेटा थोड़ा नेगेटिव है। लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, शॉर्ट भी अनवाइंड किए हैं, मोरलेस सेम है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड किए हैं लेकिन शॉर्ट ऑलमोस्ट 14,000 शॉर्ट्स ऐड किए हैं स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा ही नेगेटिव है। अब एक बार के लिए देख लेते हैं स्टॉक्स में क्या क्या है। तो देखिए, एक जो जैसी अभी टेलीकॉम पे न्यूज़ थी वैसी ही शायद इस पे भी न्यूज़ चल रही है अपनी ओएमसीज पे भी, कि इनको जीएसटी में लाने की बात चल रही है। बट आई डोंट थिंक सो, कि मुझे लगता नहीं है जीएसटी में लाएगी गवर्नमेंट इनको, क्योंकि इतना बड़ा जो रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट का वो इतनी इजीली गवर्नमेंट जाने नहीं देगी अपने हाथ से। सो आप ये देखिए हिंद पेट्रो में बहुत शानदार पैटर्न बना है। देखिए 300 से गिरना स्टार्ट हुआ, अब नीचे जाके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत रिलायबल पैटर्न होता है ये। क्लियरली ब्रेकआउट आया है आज इस पैटर्न का, 282 पे जाके क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है 300 का लेवल इसमें इजीली दिखना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, अब देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है, ये देखिए जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका, और ये कब से, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं इस स्टॉक को। प्रीवियस जो स्विंग हाई था 238.40 का, उसके ऊपर आज डिसाइसिवली क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से एक बार के लिए लगता है कि 250 का मूव, 8-10 रुपए का मूव इजीली यहाँ पे बनना चाहिए। और इस स्टॉक ने परफॉर्म भी नहीं किया है अगर बाकी मार्केट के कंपेरेटिवली देखें। और जिस तरीके के टाई अप्स कर रहा है अभी एचडीएफसी के साथ और बाकी बैंक के साथ, तो मुझे लगता नहीं कि अगर इनके, जैसे मार्केट में न्यूज़ को लेके बहुत, स्टॉक को लेके बहुत न्यूज़ेज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ होती है एचडीएफसी या इस तरीके के बैंक इनके साथ टाई अप करते हैं। ओके, सो अभी तो ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस नहीं है। ओके, सो ट्रेडिंग के लिए 250 के लेवल पे आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर डीवीआर चल चुका है, कल भी ये स्टॉक लिया था, ऊपर में चला भी, 315 तक गया भी, लेकिन वहां पे जाके एक सेलिंग प्रेशर आया। क्या लेवल क्लोज करना है, मैंने क्या कहा था कल भी कि 3 5 315 317 है लगता है। और जैसे ही ये 315 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, सीधा टारगेट जो इसका दिखता है वो 325 30 35 40 का दिखता है। क्लोजिंग आज देने में सक्सेस नहीं कर रहा स्टॉक। लेट्स सी, देखते हैं आगे कैसा निकलता है। लेकिन व्यू इस पे अब बुलिश रखना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऑटो की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ओके, क्योंकि मेटल के भी बहुत से साइकिल्स में आप देखेंगे तो बहुत से मेटल्स भी कूल ऑफ किए हैं ऊपर से, तो इनके लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी थोड़ा कम रहा होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन टाटा मोटर पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।